वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म का क्या अर्थ होता है? डिफेंस मीन्स अपने आप को हम जब बचाते हैं, कोई तरीका अपनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर द वेज ऑफ कोपिंग विद डिफ़िकल्ट फीलिंग्स। जो हमारे दिमाग के अंदर कश्मकश चलती रहती है, उस कश्मकश को हम कैसे डिफेंड करते हैं, कैसे अपने आप को उससे बचाते हैं, उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। सो डिफेंस मैकेनिज्म आर द बिहेवियर पैटर्न पीपल यूज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जब लोग अपने आप को बचाने के लिए कोई तरीके अपनाते हैं, उनको हम डिफेंस मैकेनिज्म्स बोलते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, मगर जनरली इट डिपेंड्स कि आप कैसे उनको यूज़ करते हो। When people are aware that they are using defense mechanism, they are in control of their actions. जब लोगों को मालूम होता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो बड़े ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे कि कॉम्पनसेशन, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन, विड्रॉवल। यहाँ पे हम 6 इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात करेंगे। सबसे पहले आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन मीन्स कि जब आप एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देते हो अपने अनएक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर के लिए, यानी कि आप गलत हो मगर आप अपनी गलती को ठीक ठहराने के लिए जो रीज़न देते हो, आप उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। आपको मालूम है कि आप गलत हो, मगर आप कहते हो नहीं, मैं ठीक हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो अगर फेल हो जाता है एग्ज़ाम्स में, तो वो क्या रीज़न देता है कि मैं इसलिए फेल हुआ हूँ क्योंकि टीचर ने क्या किया है, टीचर ने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डाले हैं। अब देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 किस्म का है। एक है आपका स्वीट लेमन और एक है साग ग्रेप्स। स्वीट लेमन क्या होता है कि आपको सक्सेस तो मिली है, आपको अपने गोल में अचीवमेंट तो मिली है, बट आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपका जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, मगर आप फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हो ताकि आप अपना जो बैलेंस ऑफ माइंड है, जो आपकी कश्मकश चल रही है, उसको आप सेटिस्फाइड कर सको। यानी कि आप उस अचीवमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो, बट यू आर नॉट हैप्पी विद दिस अचीवमेंट। और विद रिगार्ड टू साग ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं। आपको ये अक्सर याद होगी ये वाली स्टोरी, जिसमें आपने बचपन में पढ़ी होगी, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, जिसमें फॉक्स कहती है ये अंगूर खट्टे हैं। वो क्यों बोलती है? क्योंकि वो उसको लगातार उन ग्रेप्स को लेने की कोशिश करती है, उन अंगूरों को लेने की कोशिश करती है और जंप लगाती रहती है, मगर उसके हाथों में वो गुच्छा नहीं आता। जब वो उसके हाथों में वो गुच्छा नहीं आता है, तो वो अपनी डिफीट नहीं मानती है कि मैं हार गई हूँ, मेरे हाथों में वो गुच्छा नहीं आया अंगूरों का। वो कहती है ये अंगूर ही खट्टे हैं तो मैं क्यों लूँ इनको। यानी कि उसका जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था, उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या देती है कि ये अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैंने इनको नहीं लिया है। उसी तरह से आप देखिए, अगर जब कोई बच्चा फेल हो जाता है एग्ज़ाम में, तो वो कहता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए, जो उसकी गलती है उसको ख़त्म करने के लिए, वो कहता है कि जो क्रैमर्स होते हैं, जो रट्टा मारते हैं, वही एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। या फिर वो एक्सप्लेनेशन देता है कि मैं इसलिए एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया क्योंकि जो मेरा टीचर था वो मुझे पसंद नहीं करता था, वो मेरे साथ नफरत करता था। यानी कि अपने अनजस्टिफाइड बिहेवियर के लिए वो जस्टिफिकेशन देता है। इस चीज़ को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रैशनलाइजेशन, जिसमें हम सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस देते हैं अपनी फेलियर्स के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको हम एक्सेप्टेबल बिहेवियर में चेंज करते हैं, पॉजिटिव एक्शंस में चेंज करते हैं। और सब्लिमेशन ही एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमें अपनी सही डायरेक्शन दिखाता है। ये वाला डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें हम रीडायरेक्ट करते हैं अपने बैड एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और इमोशन को इनटू पॉजिटिव बिहेवियर। जैसे कि इसमें देखिए दिखाया गया है कि नेगेटिव एक्सपीरियंस जो है उसके कारण एक इंसान को गुस्सा आता है और वो अनप्रोडक्टिव कॉन्सिक्वेंस, उसके नतीजे भी गलत होते हैं। जो नेगेटिव एक्सपीरियंस, अगर उसी नेगेटिव एक्सपीरियंस को हम सब्लिमेट करें, किसी के साथ जोड़ दें, किसी अच्छे के साथ, तो क्या होगा, हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पिक्चर में मैंने दिखाया है कि एक जो इंसान है वो अपने एग्रेशन को किस में तब्दील कर रहा है, जो उसका एंगर है, एग्रेशन, उसको लेके जा रहा है कुछ कंस्ट्रक्टिव में। और कंस्ट्रक्टिव क्या है, ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये जो लड़की है इसके अंदर भी जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में कैसे लेके जा रही है, वो अपने उस एंग्री गुस्से को किस में निकाल रही है, अपने गुस्से को पंचिंग बैग के ऊपर। और उसमें क्या है, वो अपना सारा जितनी भी एनर्जी है उसको क्या कर देती है, उसके अंदर पंचिंग बैग के साथ निकाल के, उसके साथ झगड़ा करके, पंचिंग बैग के साथ करके अपने सारे गुस्से को निकाल देती है। यानी कि वो अपनी जो उसकी चिंता है, जो उसका तनाव है, वो उसके थ्रू वो उसको ख़त्म करती है। तो सब्लिमेशन होता है किसी चीज़ के अंदर मिल जाना। तो वो ये पॉजिटिव हुआ, वो अच्छी स्पोर्ट्स में चली गई, पंचिंग वाले में। इसी तरह से दिखाया गया थर्ड पिक्चर में कि ये जो एक इंसान है, ये किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है मगर वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता है, मगर वो जो उसकी नॉन सिलेक्शन है वो उसको गुस्सा दिलाती है, मगर उस गुस्से को किस में करता है, ही वर्क्स हार्ड और अपनी नई कंपनी चलाता है। और उस कंपनी में क्या होता है, ही हिमसेल्फ बिकम्स ए व्हाट, मैनेजर। तो जो उसका वो था अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिव थॉट्स जो थे, उसने उसको एक्सेप्टेबल वन बना दिया। Then student comes the third defense mechanism, compensation। इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ में आपकी कमी है, आप उस कमी को किसी दूसरी चीज़ में पूर्ति करते हैं। किसी में एक में डेफिशिएंसी होती है, दूसरे में आप अच्छे हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन में जैसे हम बोल सकते हैं, कोई इंसान अगर बाय बर्थ अंधा है, ब्लाइंड है, मगर ही इज़ ए वेरी गुड सिंगर, तो उसने क्या किया, अपने अंधेपन को उसने क्या किया, ही हैज़ कॉम्पनसेटेड विद गुड सिंगिंग एंड ही हैज़ बिकम ए वेरी गुड सिंगर। एग्जाम्पल देखिए, ये जो कॉम्पनसेशन होती है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज डायरेक्ट कॉम्पनसेशन एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन। इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन क्या होता है, हम जिस फील्ड में हमारी कमी होती है उसी फील्ड में हम एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बोला है, एक फिजिकली अनअट्रैक्टिव अडोलेसेंट है एंड ही बिकम्स एन अट्रैक्टिव डांसर। इसमें वो क्या करता है, he cope up his deficiency by working hard, by taking guidance from his parents, his tutors, his teachers, और फिर अपनी उस जो डेफिशिएंसी होती है उसको वो कवर अप करने की कोशिश करता है। और इनडायरेक्ट कंपनसेशन में क्या होता है, जैसे एक इंसान जो है, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो, मगर वो अपनी स्टडीज़ में, अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो, तो उसने जो अपनी स्पोर्ट्स की डेफिशिएंसी थी उसको अपनी एकेडमिक्स में उसने कवर अप किया। देन स्टूडेंट्स कम फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग। फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग क्या होती है, जब आप अपनी खुली आंखों से सपने देखते हो, यानी जो आप चीज़ें अपनी रियल लाइफ में पूरी नहीं कर सकते हो, तो वो आप अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में, मतलब अपनी इमेजिनेशन में आप उन चीज़ों को सोचते हो कि ऐसा हमने
किया है। ये जो डे ड्रीमिंग है, इट हेल्प्स यू अ लॉट in fulfilling what you cannot fulfill in your real life। जैसे आप देखिए, कोई इंसान है वो भूखा है और वो ड्रीम करता है कि उसको बहुत सारा खाना मिलता है खाने को, तो वो क्या है, उसने अपनी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में ही अपने खाने की पूर्ति कर ली कि मुझे यहाँ पे खाने को मिल गया। तो फैंटेसी इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ विश फुलफिलमेंट। डे ड्रीम इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फैंटेसी का। सो एन अटेम्प्ट टू escape into a dream world when conflicts become too overwhelming. Daydreams may be a substitute of what a person is unable to accomplish in reality. जो चीज़ हम अपनी रियल लाइफ में नहीं ले सकते, वो हमें क्या होता है, फैंटेसी में हमें डे ड्रीमिंग के थ्रू मिल जाती है। और जो फैंटेसी होती है, ये सबसे ज़्यादा हमें अडोलेसेंस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जब हम अपने आप को किसी के साथ जोड़ते हैं, कोई इंसान सक्सेसफुल होता है, उसके साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक फेमस रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं होटल ताज में जाते हैं बॉम्बे में, वहाँ जाके आप अपने क्या करते हैं, एक फ़ोटोग्राफ होटल ताज के बाहर खिंचवाते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए एक सेल्फी लेंगे, ये दिखाने के लिए कि मैं होटल ताज गया था। यानी कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस होटल ताज के साथ। फिर आप देखिए, कोई एक बिजनेसमैन है हु इज़ वेरी सक्सेसफुल, या कोई पॉलिटिशियन है, तो आप उसके साथ जाके फ़ोटोग्राफ खिंचवाते हैं, तो वो बेसिकली फिर उस फोटोग्राफ को फेसबुक को व्हाट्सएप पे डालते हैं। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग हमें उनके थ्रू जाने, कि हम भी उनको जानते हैं। बड़े सारे लोग अपने आप को किसी स्पोर्ट्समैन के साथ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, किसी एक्टर की तरह उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को लेने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग उनको जाने उस इंसान के पीछे। उनके जैसा पहनावा करेंगे, उनके जैसे बाल रखेंगे, उनकी जैसी क्वालिटीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे एक्ट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि पीपल शुड आइडेंटिफाई देम, कि हम उनके जैसा हमारा चाल चलन है, हमारा पहनावा है। तो दिस इज विद रिगार्ड टू आइडेंटिफिकेशन। देन इट इज एस्केपिज्म और विड्रॉवल। यानी कि जब हम रियलिटी से भागते हैं, जो असल में रियलिटी होती है, जब हम उसको फेस नहीं कर सकते, हमारे में इतना दम नहीं होता, हम इतने ताकतवर नहीं होते, और हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एस्केपिज्म। एस्केपिज्म जो होती है, इट इज़ जनरली सीन इन दोज पीपल हु आर टिमिड, और जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस सिचुएशंस, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं संभाल सकते। तो उनको फिर जब वहाँ से वो भाग जाते हैं, तो उनको कोई डेंजर भी नहीं रहता कि वो उसमें फेल हो जाएंगे। ये जो एस्केपिज्म है, दिस इज विड्रॉवल, इज मच मोर सीन इन द यंग वंस रादर दैन इन द अडल्ट्स। तो ये हमें जो ये विड्रॉवल जो है, ये हमें एक मौका दे देता है कि जब एक इंसान को पता चलता है कि वो क्रिटिसाइज होने वाला है, जहाँ उसको कोई कुछ कहने वाला है, तो वो उस सिचुएशन से कोशिश करता है उस सिचुएशन के अंदर आए नहीं, और वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। तो विड्रॉवल इज अनदर one more kind of defense mechanism. Students, this was with regard to defense mechanisms. So defense mechanisms do help us in reducing our this anxiety, frustrations, conflicts, मगर और हमें
मौका देता है कि हम अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर सकें, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को सेफ और हैप्पी रख सकें। मगर क्या होता है कि वी शुड नॉट ऑप्ट फॉर डिफेंस मैकेनिज़म्स एवरी टाइम, क्योंकि अगर हम बच्चे हमेशा डिफेंस मैकेनिज़म्स को यूज़ करके अपने आप को बचाते रहेंगे तो ये उनकी एक आदत बन जाती है और फिर बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं इसको अनकॉन्शियसली भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज with defense mechanisms. Thank you students. Have a good day. Stay safe. Stay at home and respect the front line workers.